वी मस्ट बी ग्रेटफुल एंड मस्ट बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी फेवर वी रिसीव। हमें आभारी होना चाहिए और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो हमें हर कोई मतलब ईच एंड एवरी जो हमें फेवर मतलब जो हमारे हक में वो जो चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप इस घर में हो, आपके पास एक घर है, आप उसको थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या थैंकफुल होना चाहिए कि आपको एक टीचर मिला पढ़ाने के लिए। आपको क्या थैंकफुल होना चाहिए कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ये चीज़ में आप क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। आपको 3 वक्त का खाना मिलता है। कहीं के बच्चे जो होते हैं वो रोड में घूमते हैं ना, तो आप इन चीज़ों का थैंकफुल होना चाहिए और पढ़ना चाहिए। थैंकफुल और ग्रेटनेस इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। थैंकफुल होना और ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल क्या, आभारी होना और शुक्रिया अदा करना, ये सबसे अच्छा गुण है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड एंड डीड्स। हम इसको वर्ड्स में कह सकते हैं या किसी जो जिसने हमारा फेवर किया उसको हम शुक्रिया अदा कह सकते हैं, या हम कुछ काम कर सकते हैं। व्हेन वी से थैंक यू वी आर यूजिंग वर्ड। जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं हम वर्ड्स कहते हैं ना, जैसे हम बोल के कहते हैं। व्हेन वी गिव प्रेजेंट अ रिटर्न अ गिफ्ट वी आर थैंकिंग इन डीड। जब हम किसी को करते हैं, गिफ्ट देते हैं, ठीक है, या हम किसी को प्रेजेंट देते हैं, तो हम क्या वो कर रहे हैं, हम कुछ काम करके मतलब काम यानी कर्म करके बता रहे हैं कि हम आपका आभारी हैं, ये हमारी तरफ से आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, ऑफ कोर्स वी मस्ट फील थैंकफुल और ग्रेटफुल बट दिस फीलिंग इज अलोन इज़ नॉट इनफ। हमें थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए लेकिन ये फीलिंग इनफ नहीं है। ऑफन अदर कैन नॉट बी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग। क्या होता है, कई बार ऑफन होता है, कई बार कोई दूसरे हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। वी मस्ट एक्सप्रेस आवर फीलिंग। तो हमें क्या करता है, हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए। व्हेन वी थैंक अ पर्सन ही फील अ वेरी हैप्पी। हम जब उसको हम थैंक कहते हैं वो खुश महसूस करता है। देखो जैसे आप टीचर हो, जैसे पढ़ा रहे हो, आप थैंक यू मैम बोलोगे तो वो क्या करेगा, खुश फील करेगा। ही रियलाइजेज दैट वी अप्रिशिएट व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस एंड गिवन टू अस। वो उसको ये रियलाइज़ होगा, वो उसको ये फील करेगा कि जो उसने हमारे लिए किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट होगा, हम उसको सराहना करते हैं, ठीक है ना, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं उसकी काम की। वी लॉस्ट नथिंग एंड अदर पर्सन गेन अ लॉट। हमारा कुछ थैंक यू कहने से कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन हम कुछ गेन कर लेंगे, कुछ क्या हम बहुत ज़्यादा गेन कर लेंगे, ठीक है ना। इट आल्सो क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट अस। ये हमारे लिए इंप्रेशन भी अच्छा क्रिएट करता है। आप सुबह सुबह किसी को नमस्ते करोगे, कि कोई जो आपसे बड़े होंगे तो आपको वो प्यार से बुलाएंगे ना बच्चा, है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक आपका इमेज बनाएगा उनके सामने, ठीक है ना। आप जब आप थैंक यू बोलोगे या उनको ग्रीटिंग्स दोगे या उनको जो उन्होंने आपके लिए किया है आप उसको या आप गिफ्ट दोगे, ठीक है ना, ये चीज़ें करके। इट हेल्प अस टू इंकरेज द अदर पर्सन टू डू मोर गुड टू अदर। ये जो बंदा अच्छा काम कर रहा है ये उसको और इंकरेज करेगा अच्छा काम करने के लिए। जैसे कोई जैसे लंगर है ना, लंगर होते हैं ना, अब लंगर हो रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं सबको, ठीक है। अब वो खाना खिला रहे हैं तो हम उनको शुक्रिया नहीं करेंगे, खाना खा के इस तरह भाग के आ जाएंगे, या हम थोड़ा सा डोनेट नहीं करेंगे, या हम थोड़ा सा उनका काम में हाथ नहीं बटाएंगे, तो कैसे चलेगा ना वो खाना, है ना। जैसे आप गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे क्या है, सब अपना काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं कुछ लोग वहाँ जाके काम करते हैं, कुछ अच्छे डीड्स कर रहे हैं। ये फिर इन टेम्पल अथॉरिटी को क्या करें, हम और भी लोगों को खाना खिलाएं, क्योंकि वो अपना डीड्स उनके अच्छे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए जो हमें हमारे लिए अच्छा करे, हम उसको अप्रिशिएट करें, उसको थैंक यू बोलें, या हम उसको रिटर्न में कुछ दे दें। एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ वी आर गेटिंग समथिंग और द अदर फ्रॉम अदर। हम हर किसी मोमेंट में कुछ ना कुछ हम रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी आप क्या रिसीव कर रहे हो, मेरी टीचिंग रिसीव कर रहे हो, है ना। हर पल में हम कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं। इट मीन दैट वी हैव बीन ग्रेटफुल ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब कि हमें ग्रेटफुल हर समय होना चाहिए। वी मस्ट बी ग्रेटफुल बिकॉज वी रिसीव फेवर फ्रॉम अदर। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि हमें बाकी से फेवर मिलता है, यानी उन फेवर मतलब क्या हो गया, जो आपके हक में कोई चीज़ें आ जाए, फेवर में हो गया जो आपको आपके पास हो, ठीक। वी मस्ट इंजॉय द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल हार्ड वर्क। हम अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे तो हम इंजॉय कर सकते हैं जो बाकी बंदे जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाने के लिए, है ना, इसीलिए वी डिपेंड ऑन अदर फॉर मैनी थिंग्स।
हम दूसरे पे निर्भर हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए. इन द बाइबल देयर इज अ स्टोरी अबाउट 10 लीपर्स. these 10 people were suffering from the terrible disease of लेप्रोसी. एक बाइबल में एक कहानी है, ठीक है, 10 लीपर्स की जो सफ़र कर रहे थे किससे, लेप्रोसी से, ठीक है. 10 पर्सन थे जो लेप्रोसी बीमारी होती है, ठीक है, उससे सफ़र कर रहे थे. ऑन सीइंग द ज्यूज क्राइड आउट टू हिम टू केयर देम. उन्होंने जैसे जीसस को देखा तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बुलाना स्टार्ट कर दिया जीसस को, ताकि उनको क्या करे, वो उनको ठीक कर दें. विद हिज डिवाइन ही क्योर्ड देम ऑल द डिजीजेज. दे वेंट ऑल वे हैप्पीली. जीसस ने अपनी शक्तियों के द्वारा उनको ठीक कर दिया, वो खुशी खुशी चले गए. हाउएवर वन ऑफ देम रिटर्न टू थैंक जीसस. के एक उनमें से आया, बाकी उसने क्या किया, जीसस को थैंक्स बोला. सीइंग वन ऑफ देम